ये जो संसार है ना, जैसे जैसे कोई कुआं होता है, कुआं, उसमें कोई बाल्टी गिर जाती है तो, अथवा ऐसे समझे हम कि जैसे कोई कुएं में गिर जाए तो हम क्या कहेंगे कि अरे फलाना व्यक्ति कुएं में गिर गया है, ठीक है। लेकिन यदि उस व्यक्ति को जो गिर गया है उसे निकालने के लिए अगर कोई कुएं में जाए तो उसे क्या कहेंगे? उसे भी यही कहेंगे कि ये कुएं में गिर गया है? नहीं, उसे कहेंगे ये कुएं में उतरा है, उसे निकालने के लिए। तो प्यारे, ये जो संसार है ना, ये भवकूप है, ये कुआं है एक, जिसमें हम और आप आकर के गिर गए हैं। और हमें निकालने के लिए परमात्मा का और महात्मा का इस धरती पर, इस मृत्यु लोक में, इस कुएं में अवतार होता है। जन्म तो हम लोगों का होता है, परमात्मा और महात्मा का तो अवतार हुआ करता है हम लोगों को निकालने के लिए। तो कल भगवान का जन्म नहीं, अवतार हुआ। और एक बात कहूं, मानस में एक दोहा है, सुर समूह विनती करी, समझना, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जब भगवान का अवतार हुआ ना, तो सारे देवता स्तुति करने आए। जितने भी देवता थे सब स्तुति करने आए। और जब स्तुति करके और सब जब जाने लगे, उसके बाद की एक बात कही, सुर समूह विनती करी, पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। अर्थात इसमें एक शब्द है, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु, जग निवास कौन? जो इस पूरे संसार में, वृक्षों में, लताओं में, पताओं में, पर्वतों में जो पहले से ही विराजमान है, जो पहले से ही उसमें बैठा हुआ है, वो तो केवल आया नहीं है, प्रकट हुआ है। क्योंकि वो तो पहले से ही था, परमात्मा तो पहले से ही बैठा हुआ था। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। गीता जी में 9वें अध्याय में भगवान ने स्वयं बताया कि मैं इस पूरे संसार का भरण पोषण करने वाला हूं, मैं ही इस संसार का सृजन करने वाला हूं, और मैं ही इस संसार को प्रलय करने वाला हूं। मैं ही इन पर्वतों में विराजमान हूं, मैं ही इन वृक्षों में हूं। गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृद, प्रभवः प्रलयः स्थान।
निधानं बीजमव्ययम्। तो भगवान तो पहले से ही वहां थे, केवल प्रकट हुए हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जब भगवान का प्रागट्य हुआ तो मैया ने, जब भगवान का प्रागट्य हुआ